8 अगस्त 1963 की रात एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि ब्रिटिश देहात में एक साजिश रची जा रही है, एक ऐसी साजिश जो आगे चलकर हिम्मत और चालाकी की एक मशहूर कहानी बन जाएगी। ये थी ग्रेट ट्रेन रॉबरी की रात, एक बहुत ही सोची समझी डकैती जिसने हमेशा के लिए क्रिमिनल हिस्ट्री में अपनी जगह बना ली। टारगेट ग्लासगो से लंदन जाने वाली ओवरनाइट रॉयल मेल ट्रेन। ये ट्रेन कोई मामूली डाक सेवा नहीं थी, इसमें करोड़ों पाउंड के पुराने बैंक नोट्स थे जो इसे महत्वाकांक्षी अपराधियों के लिए एक लाजवाब निशाना बनाते थे। डकैत, अनुभवी अपराधियों और छोटे मोटे बदमाशों का एक मिला जुला ग्रुप महीनों से इस साहसी डकैती की बारीकी से प्लानिंग कर रहा था। उनका नेतृत्व करिश्माई और बेरहम मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स और उनके दूसरे इन कमांड रोनी बिग्स कर रहे थे। उनका प्लान बहुत ही दुस्साहसी था, जो सही टाइमिंग, अंदर की जानकारी और थोड़ी सी बहादुरी पर निर्भर था। वे एक रिमोट लोकेशन ब्राइटगो ब्रिज पर ट्रेन को रोकने के लिए एक रिगिड सिग्नल लाइट का इस्तेमाल करके ट्रेन को रोकेंगे। ब्रूस रेनॉल्ड्स, ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, लंदन के अंडरवर्ल्ड में एक कुख्यात शख्सियत था। अपने चार्म और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के लिए जाने जाने वाले रेनॉल्ड्स ने स्पेशलिस्ट्स की एक टीम इकट्ठा की, जिनमें से हर एक को उनकी यूनिक स्किल्स के लिए चुना गया था। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट था जिसे रेलवे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करने का काम सौंपा गया था। भागने वाले ड्राइवर्स जिन्हें उनके स्टील के नर्व्स के लिए चुना गया था, और मसल ट्रेन स्टाफ पर काबू पाने के लिए तैयार थे। गैंग के हर मेंबर ने एक क्रूशल रोल निभाया। उनकी इंडिविजुअल टैलेंट को रेनॉल्ड्स के कनिंग प्लान ने एक साथ जोड़ा। डकैती से पहले हफ्तों की मेटिकुलस प्लानिंग की गई। गैंग ने एक सिक्लूडेड ठिकाना बनाया, एक दूरस्थ फार्म हाउस जिसे लेदर स्लेड फार्म कहा जाता है, जहां वे डकैती के बाद छिप सकते थे। उन्होंने ट्रेन के शेड्यूल का अध्ययन किया, ट्रेन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स से खुद को परिचित किया, और यहां तक कि ब्राइटगो ब्रिज के आसपास के इलाके से खुद को परिचित करने के लिए रिकॉनेसेंस मिशंस भी किए। हर डिटेल, हर मुमकिन आकस्मिकता का हिसाब लगाया गया था, या ऐसा उन्होंने सोचा था। गैंग का मानना था कि उन्होंने हर इवेंचुअलिटी के लिए प्लानिंग कर ली है। उनकी मेटिकुलस तैयारी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। ब्रूस रेनॉल्ड्स, ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, लंदन के अंडरवर्ल्ड में एक कुख्यात शख्सियत था। अपने चार्म और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के लिए जाने जाने वाले रेनॉल्ड्स ने स्पेशलिस्ट्स की एक टीम इकट्ठा की, जिनमें से हर एक को उनकी यूनिक स्किल्स के लिए चुना गया था। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट था जिसे रेलवे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करने का काम सौंपा गया था। भागने वाले ड्राइवर्स जिन्हें उनके स्टील के नर्व्स के लिए चुना गया था, और मसल ट्रेन स्टाफ पर काबू पाने के लिए तैयार थे। गैंग के हर मेंबर ने एक क्रूशल रोल निभाया। उनकी इंडिविजुअल टैलेंट को रेनॉल्ड्स के कनिंग प्लान ने एक साथ जोड़ा। डकैती से पहले हफ्तों की मेटिकुलस प्लानिंग की गई। गैंग ने एक सिक्लूडेड ठिकाना बनाया, एक दूरस्थ फार्म हाउस जिसे लेदर स्लेड फार्म कहा जाता है, जहां वे डकैती के बाद छिप सकते थे। उन्होंने ट्रेन के शेड्यूल का अध्ययन किया, ट्रेन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स से खुद को परिचित किया, और यहां तक कि ब्राइटगो ब्रिज के आसपास के इलाके से खुद को परिचित करने के लिए रिकॉनेसेंस मिशंस भी किए। हर डिटेल, हर मुमकिन आकस्मिकता का हिसाब लगाया गया था, या ऐसा उन्होंने सोचा था। गैंग का मानना था कि उन्होंने हर इवेंचुअलिटी के लिए प्लानिंग कर ली है। उनकी मेटिकुलस तैयारी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। जैसे ही घड़ी ने 3 AM का समय पार किया, रॉयल मेल ट्रेन ब्राइटगो ब्रिज के पास पहुंची। उसका स्टीम इंजन शांत देहात में दहाड़ रहा था। गैंग चौगा और बालाक्लावास में डिस्गाइज्ड इंतजार में लेटे हुए थे। उनके दिल एंटिसिपेशन और एप्रीहेंशन से धड़क रहे थे। एक मिलिट्री ऑपरेशन की प्रिसीजन के साथ वे एक्शन में आ गए। रिग्ड सिग्नल लाइट, जो अब एक फॉल्स लाल रंग में ग्लोइंग थी, ने ट्रेन को रोक दिया। उसका क्रू साए में छिपे खतरे से अनजान था। ट्रेन का इंजीनियर जैक मिल्स सबसे पहले डाकुओं का सामना करने वाला था। उस पर बेरहमी से काबू पा लिया गया। उसके सिर पर एक कौश से वार किया गया। हिंसा का एक ऐसा एक्ट जो बाद में गैंग और पब्लिक की क्राइम के परसेप्शन को परेशान करेगा। ट्रेन को अपने कंट्रोल में लेने के साथ गैंग ने हाई वैल्यू कैरेज को अनकपल कर दिया, इसे बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। फिर उन्होंने लोकोमोटिव और कैरेज को ट्रैक से थोड़ी दूर ले जाया, खुद को और अपनी कीमती लूट को किसी भी पोटेंशियल इंटरफेरेंस से अलग कर लिया। सेक्शन 4, बाकना और उसकी फेटल गलती। ट्रेन सिक्योर होने के बाद गैंग ने एस्टॉनिशिंग स्पीड और एफिशिएंसी के साथ काम किया।
उन्होंने एक सब्सटैंशियल हॉल की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें मिले कैश के शीर वॉल्यूम के लिए कुछ भी उन्हें तैयार नहीं कर सका। 2.6 मिलियन पाउंड से अधिक के यूज्ड बैंक नोट्स के बैग, जो आज के पैसों में 50 मिलियन पाउंड से अधिक के बराबर हैं, को तेजी से ट्रेन से वेटिंग गेटवे ट्रक में ट्रांसफर कर दिया गया। शुरू से अंत तक ऑपरेशन में केवल 15 मिनट लगे, जो उनकी मेटिकुलस प्लानिंग और एक्सिक्यूशन का प्रमाण है। गैंग अपने हाइडआउट में वापस चला गया। उनकी सफलता का यूफोरिया इस नॉलेज से कम हो गया कि वे अब ब्रिटेन में सबसे वांटेड लोग थे। उन्होंने स्पॉइल्स को बांट दिया, हर मेंबर के लिए एक लाइफ चेंजिंग रकम और अपने अगले कदमों की योजना बनाई। जिस चीज का उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था वह थी एक केयरलेस गलती, एक सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट ओवरसाइट जो उनकी अनडूइंग साबित होगी। फार्म हाउस से जल्दी से निकलने की जल्दबाजी में उन्होंने फिंगरप्रिंट्स सहित सबूतों का खजाना पीछे छोड़ दिया, जिससे पुलिस गैंग के कई मेंबर्स की क्विकली पहचान कर सकेगी। सेक्शन 5, इंसाफ की जीत। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्विफ्ट और रिलेंटलेस थी। क्राइम की ऑडेसिटी ने देश को झकझोर दिया और कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव था। फार्म हाउस पर फिंगरप्रिंट्स उनकी अनडूइंग साबित हुए। एक एक करके गैंग के मेंबर्स को पकड़ लिया गया। ट्रायल एक मीडिया सेंसेशन था। रोनी बिग्स भागने में कामयाब रहा। बिग्स एक कुख्यात फ्यूजिटिव बन गया। उसकी जिंदगी अथॉरिटीज के साथ बिल्ली और चूहे का खेल थी। 36 साल बाद उसे ब्राजील में पकड़ लिया गया। उसे यूके एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। ग्रेट ट्रेन रॉबरी अंत में एक स्टार्क रिमाइंडर है कि क्राइम रेयरली पेज।